क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि 91 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और ना ही प्राण दंड देता है। तो इस बात को कहने वाले थे फायंग, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अम्बुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिएगा, पहला है कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था, तो ये बात सही है। हर्ष ने हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी, ये तो गलत है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान दिए, तो ये भी सही, यानी पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 को देखते हैं कि सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? आपको पूछा गया है किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर को 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था कोटा का। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आपको पता होगा, इसकी रचना करने वाले थे वो थे महाकवि माघ। चक्रपाणि मिश्र निम्न में से किस शासक के दरबारी थे? तो चक्रपाणि मिश्र थे वो महाराणा प्रताप के दरबारी थे, ऑप्शन नंबर 1। 98 देखिएगा कि राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को माना जाता है? तो ये माना जाता है 17वीं सदी को। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो नथमल की जो हवेलियाँ हैं वो जैसलमेर में स्थित हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रसंग स्वांग हैं? तो ये जो स्वांग हैं वो हैं गीदड़ नृत्य के, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? तो देखिएगा, जो प्रकार है वो है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा आंसर। 102 को देखते हैं कि इतिहास अध्यापक कच्छ में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का श्रेष्ठ साधन क्या है? तो देखिएगा, सबसे जो श्रेष्ठ साधन है इसमें वो है समय रेखा ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनिवार्य वाले शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो आपको पता होगा ये है संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको देखना है कि इसमें सही है वो कौन सा सुमेलित है। तो ये सुमेलित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104 रह गया हमसे कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 91वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिएगा कि संभाग व जिले के सही युग्म कौन से हैं? तो आपको सही युग्म छांटना है इनमें से। तो देखिएगा, वो है अपना पहला ही अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये इसी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है 109, उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान की व्याख्याकार बनाता है? तो याद रखिएगा, ये है न्यायिक अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 110, देखिएगा कि निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण क्या है? देखिए, अवबोध आप किसी बच्चे को हुआ है ये कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब है कि वो व्याख्या कर देगा, तो उसको व्याख्या करने से, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। व्याख्या करने से पता चल जाएगा उसके अवबोध उद्देश्य के बारे में। नेक्स्ट है, देखिएगा 111, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 कि कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस में घटित होती हैं? तो आपको पता होगा ये सभी घटनाएं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। 113 देखिएगा कि पर्वत वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? तो इसको कहते हैं पवनमुखी भाग। जो पवन की तरफ भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन? वृष्टि छाया
प्रदेश। नेक्स्ट है देखिए उत्खात भूमि संबंधित है, तो जो उत्खात भूमि होती है वो हमेशा ही पूर्वी मैदानों से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियां हैं, तो आपको देखना है इनमें से कौन सी नदियां हैं, तो वे हैं बनास, बेड़च और पार्वती। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में सहायक प्रविधियों में जैसे ग्रुप, मानचित्र, भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल, बौद्ध सभ्यता का विकास, बिल्कुल, प्रभावशाली शिक्षण और उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा कि बीमा के पक्षकार होते हैं, बीमा के पक्षकार होते हैं, तो जो बीमा के पक्षकार होते हैं वो 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है सरकारी समिति का पंजीयन कराना है, तो सही सरकारी समिति का जो पंजीयन कराना है वो अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 119 देखिएगा कि उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है, तो इसका जो अवस्था तंत्र है वो है त्रिस्तरीय, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 120 की बात की जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, देखिएगा आपको देखना है इसका मुख्य कार्य है वो है पत्र मुद्रा निर्गमन, यानी पत्र मुद्रा निर्गमन, जो नोट छापती है ना वो यही छापती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और देखना है कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। देखिएगा हड़प्पा के नगरों में सबसे अच्छी इमारतें धन्यागार थी, ये बात सही है बिल्कुल। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग हैं, तो ये भी बात सही है। खुदाई से पता चलता है कि सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते थे, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेदों के बारे में अगर बात की जाए तो देखिएगा पहला है कि वर्तमान में प्रचलित गायत्री यंत्र ऋग्वेद का एक मंत्र है, तो देखिएगा ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो ऋग्वेद में से आता है ये। नेक्स्ट देखिएगा कि यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में यानी श्लोकों मंत्रों के बारे में बताया गया, तो ये भी बात सही है। तीसरा है कि सोमवेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, ये गलत है। चौथा है अथर्ववेद में विभिन्न रोगों व उनकी चिकित्सा संबंधी ज्ञान का संकलन है, तो ये भी सही, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना है वो आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 123 के बौद्ध धर्म में किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है गृह त्याग को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 124 की बात की जाए तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी, तो अशोक ने इसका आयोजन किया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है। तो देखिएगा पहला है कि मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनगर थी, तो ये गलत है। मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि के अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन का जो टाइम था वो था 1893, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय जो राष्ट्रीय का आंदोलन की घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो ये सबसे पहले जो घटित हुई थी वो थी जलियांवाला हत्याकांड के दौरान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 की बात की जाए तो देखिएगा कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग सुमेलित है, आपको बताना है सुमेलित कौन सा है, तो चंद्रावती सुरोई में स्थित है, यही वाला सुरोई सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी अलवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे, तो ये जो क्रांतिकारी थे वो थे जोरावर सिंह बारहट। 131 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनत श्रेणी में आता है, देखिएगा अवनत में कौन सा आता है, तो अवनत में जो आने वाला है वो है मादल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष व मुंज ने करवाया था, तो ये था वो था जालौर दुर्ग। नेक्स्ट है 1889 में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा ये की गई थी अजमेर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभोर पर अधिकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। नेक्स्ट है B.S. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो ये जो 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं वो हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से राज्य के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो विधानमंडल है वो आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, जो ऑप्शन में दिए गए उनके अनुसार। नेक्स्ट है बाल श्रम को गैर कानून घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा के अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो ये जो न्याय है वो है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो स्वीप कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो किया गया था 2009 में, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 139 की बात की जाए क्वेश्चन की कि राज्यसभा के बारे में कथनों पर विचार करना है, आपको आंसर बताना है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नहीं, ये गलत है, राज्यसभा तो कभी भंग हो ही नहीं सकती। भारत और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, बिल्कुल। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों युग्मों को सही सुमेलित करना है आपको, कौन सा है वो सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा 1 से 23 है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 1 से 41 नंबर के सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य के लिए होता है? तो याद रखिएगा ये हमेशा होता है वो होता है कौशल के लिए, सॉरी ये होता है अवबोध के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142 शुक्र ग्रह का परिक्रम समय है। तो शुक्र ग्रह का जो परिक्रम समय है वो है 225 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण का दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विषयक मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सिरोही पॉइंट कौन से द्वीप में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है अंटार्कटिका द्वीप में। नेक्स्ट है कि कौन से वेग टैगा वन के नाम से भी जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा ये जाने जाते हैं कोणधारी वन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं? तो याद रखिएगा ये होती हैं लैटेराइट मृदाएं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 कि राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये जर्मनी के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि चीन के पूर्व तट पर आने वाला प्रचंड चक्रवात कहलाता है। तो ये आपको भी पता होगा, ये टाफिन कहलाता है, टाइफून। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि स्थान उसके विविध लक्षणों, वितरण तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? तो याद रखिए ये करते हैं हम भूगोल के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 91